दुर्ग के बाढ़ 42 कसारी डीह में मंगलवार को उपचुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जहां पर भारी बारिश के बीच ही लोग मतदान करने उत्साहपूर्वक पहुंचे हैं। एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस में प्रबल दावेदारी देखने को मिल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी भी एक बार मैदान में अपने भाग को आजमाने के लिए उतर चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ की जनता साधना न्यूज संवाददाता से बातचीत करते और बाढ़ विकास को लेकर सभी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। दुर्ग के वार्ड 42 कसारीडीह वार्ड में पूर्व पार्षद जो हैं मनी गीते की मृत्यु आकस्मिक निधन के बाद जो है वार्ड में उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है, जहां पर तीनों प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस के साथ साथ इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। किन किन वादों को लेकर के ये प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, आइए जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इनकी क्या उपलब्धियां रहेंगी, लोगों के बीच किन किन बातों को लेकर के ये पहुंचेंगे। इसी प्रक्रिया में हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी खिलेश्वरी निर्मलकर जी, जिनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आज जो उपचुनाव की प्रक्रिया हो रही है किस तरीके से वो जनता के बीच जाएंगी और उनके किन वादों पर वो खरी उतरेंगी। जी खिलेश्वरी जी बताएं। जी, वार्ड की जनता अब कांग्रेस और भाजपा दोनों का कार्यकाल देख चुकी है। अब उन लोगों का रुझान निर्दलीय प्रत्याशी की ओर है कि देखते हैं एक बार निर्दलीय प्रत्याशी को मौका दिया जाए करके। और यहाँ जनता ना परिवर्तन चाहती है कि 10 साल से कांग्रेस का जो परिवारवाद चल रहा है उनको बदलना चाहती है। और मैं अगर प्रत्याशी आप यदि जीतती जी पार्षद बन के आएंगी, किन किन वादों को लेकर के आप आएंगी? मैं ना जैसे अभी बारिश हुई है तो रोड में अभी देखिए पानी भरा है, हर गली मोहल्ले में, तो पानी निकासी की समस्या वो सब दूर करूँगी। पढ़ी लिखी हूँ मैं अपना अधिकार जानती हूँ, जो नियम है ये सब जानती हूँ। मैं अभी दस्तावेज लेखक हूँ तहसील ऑफिस में, तो मुझे ये जानकारी है। और जो आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होता है, मैं चाहती हूँ कि जनता उसके लिए निगम तक न जाए, मैं उनको घर पहुँच सेवा देना। जो काम कांग्रेस की जो मनी गीते जो अभी मैदान में उतरी है, उनकी बहू, उन्होंने देखा जाए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी चली आ रही थी, उनके पति, फिर उनकी सास, फिर अब वो स्वयं मैदान में उतरी हैं। 10-15 सालों में उन्होंने वादे जो वार्ड के लिए नहीं किया था, उन वादों को आप क्या 1.5 साल में पूरा कर पाएंगे? 1.5 साल का मौका तो बहुत कम है, लेकिन मेरे से जितना हो सकेगा 1.5 साल में मैं कोशिश करूंगी कि मैं कर सकूं। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार के रूप में जो है कांता साहू जी भी वार्ड उपचुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं। ये पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वार्ड विकास को लेकर के इनके द्वारा किस तरीके के कार्य किए जाएंगे। जी कांता जी बताएंगी, वार्ड आप इस चुनावी मैदान में कूदी हैं, किस तरीके के आप जनता आपसे किस तरीके की उम्मीद करें? जनता मेरे से यही उम्मीद कर रहे हैं, जो सरकारी पैसे से पुल बनाया, नाली बनाया है, सब में अपना नाम लिखाया है। किसने? आज गीते ने। तो क्या करना चाहेंगे आप? जैसे उन्होंने जितने भी निर्माण कार्य किए उसमें सभी में अपना नाम लिखा है। आगामी दिनों में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मेरी प्रतिक्रिया ये रहेगी कि वो नाम को मैं सबको मिटा के जो शासकीय है वही लिखवाऊंगी, अपना नाम नहीं लिखवाऊंगी। मूलभूत सुविधाओं की यदि बात करें तो वार्ड में मूलभूत सुविधाएं जो है वो काफ़ी, जिस तरीके से हमने परिक्रमा की वार्ड की, उसमें पता चला कि वार्ड में मूलभूत समस्याएं जो हैं वो काफ़ी कम है। आप उन मूलभूत सुविधाओं को जनता को मुहैया किस तरीके से कराएंगे? इस तरह से कराऊंगी कि पेयजल की बहुत यहाँ परेशानी हो रही है। केंद्र से अमृत मिशन का योजना चल रहा है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको मैं करके दिखाऊंगी। आपके साथ यहाँ पर काफ़ी सारे समर्थक भी खड़े हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। जी बताएंगे, आप लोग मैडम के सपोर्ट में खड़ी हुई हैं, क्या उम्मीद रखती हैं आप जनता से? हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि इस बार हमारी पार्टी आए, बीजेपी जी आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस वार्ड में हम लोग जब घूमे तो हमें पता चला कि मतलब यहाँ परिवारवाद ज्यादा चला हुआ है, तो उसको हटाना है। परिवारवाद से हट के भी कुछ होना चाहिए। परिवारवाद को लेकर के किस तरीके की समस्या आ रही है? परिवारवाद को लेकर ये समस्या आ रही कि मतलब एक के बाद एक उनका ही परिवार आ रहा है और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होगा तभी यहाँ कुछ काम होगा। कांग्रेस की चूंकि अभी वर्तमान में सरकार है, कांग्रेस सरकार है, कितना मुश्किल होगा ये आप लोगों के लिए चुनाव?
कितना मुश्किल होगा। कितना मुश्किल होगा ये आप लोगों के लिए ये चुनाव जीतना, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है वो कांग्रेस की सरकार है वर्तमान में, कितना मुश्किल होगा आपके लिए ये चुनाव जीतना? मैडम, चुनाव जीतने या हारना मुश्किल या क्या बोलते हैं, मुश्किल की बात नहीं होती है। बात ये होती है कि भाई आप जो प्रत्याशी जो बीजेपी में खड़ा हुआ है वो कितनी सक्षम है इस चुनाव को जीतने के लिए। और चूंकि जो हमारी बीजेपी प्रत्याशी है वो पहले भी इस वार्ड में अपनी इस पद पर सुविधा दे चुकी हैं, तो जनता चाहती है कि जो वो सुविधाएं जो उस समय पे दी हुई हैं वो उनको नहीं मिल पा रही पिछले 13 सालों में, तो वो उन समस्याओं को निराकरण करेंगे। और हमारे लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। मतलब काफ़ी चुनौती भरा ये चुनाव जो हो रहा है और जिस तरीके से आपने स्पष्ट किया है कि चुनौतीपूर्ण भरा ये चुनाव जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैदान में आप आने की पूरी उम्मीद आप लोगों को है। जी जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी हम उम्मीद से इस चुनाव को पूरे तन मन धन से हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं कि भाई परिवारवाद जो है उसको हटाना है। इस बार फिर से बीजेपी की सरकार हमको बनाना है और हमको हमारे पुरानी पार्षद को उनके पद में वापस से बिठाना है। वार्ड 42 की पार्षद की प्रत्याशी जो हैं वो प्रीति गीते भी जी इस वक्त मौजूद है मैदान में। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किन वादों को लेकर के वो जनता के बीच आई हैं। जी प्रीति जी बताएं। मैं वार्ड नंबर 42 की प्रत्याशी प्रकाश गीते की वाइफ प्रीति गीते है ना। बस जनता की सेवा करना है। 15 सालों में आपके हस्बैंड भी थे पार्षद, आपकी सास भी थी, उसके पहले आपके चाचा भी थे और अब चौथी बार आप मैदान में आई हैं। 15 सालों में यहाँ के वार्ड परिक्रमा में हमने जिस तरीके से जाना कि 15 सालों में वार्ड का कुछ भी विकास नहीं हुआ, 1.5 सालों में आप कितने दावे आप सच करके दिखाएंगे? नहीं, ये बात गलत है। बहुत सारे दावा हुआ है, ये सब है ना, सब कार्य हुए हैं। 20 सालों से जो होता आ रहा है कार्य पूरे वो आगे भी होता रहेगा। पूरे वादे पूरे हुए हैं और जो छोटे छोटे रह जाते हैं उसको भी आगे कोशिश करेंगे कि वो आगे हो जाए 1.5 साल में। आप जनता को उम्मीद दिला रही हैं कि आप जो कार्य मूलभूत सुविधाएं जो वार्ड में नहीं हो पाई हैं उनको आप पूरा करेंगे? जी जरूर, बेशक उसको पूरा करेंगे। हमारे साथ हमीद खोखर जी भी मौजूद हैं। जी सर बताएंगे, आप समर्थन में खड़े हुए हैं मैडम के, किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरीके के विकास कार्य होंगे आगामी दिनों में वार्ड में? देखिए, जहाँ तक विकास कार्यों की बात है तो विकास कार्य तो लगातार होते जा रहा है, जिसका जीता जागता परिणाम है कि आज चौथी बार इनकी मतलब जो है प्रीति गीते खड़ी हो रही है। 3 बार लगातार जीत रहे हैं, तो जो काम करता है जी जान से उससे लोग जिताते हैं आसान से। सर कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात भी सामने आ रही है। परिवारवाद उन लोग बोलते हैं जो खुद परिवारवाद चला रहे हैं, ये सब फालतू की बात है। कोई परिवारवाद नहीं, आम जनता है। आम जनता जिसको चाहे चुनती है और उसी को चुनती है जो काम करता है। जो 4 कदम खुद नहीं चल सकते वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। कोई परिवारवाद नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष काम हो रहा है और काम करते हैं जी जान से और जीतेंगे शान से। आपको बता दूं, ऐतिहासिक वोटों से प्रीति गीते वार्ड नंबर 42 का चुनाव जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर अभी बनी हुई है। जी सर बताएंगे। आज दुर्ग नगर निगम के वार्ड नंबर 42 में पार्षद पद के लिए चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहन श्रीमती कांता साहू के पक्ष में काफ़ी माहौल है। मैं लगातार देख रहा हूं कि मतदाता दुर्ग में जो कांग्रेस ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और विकास से कोसों दूर है उससे मुक्ति पाना चाह रहे हैं और इस मुक्ति के लिए इन लोग अरुण ओरा जी, बाकलीवाल जी, भूपेश बघेल जी को सबक सिखाने के लिए कमल फूल में वोटिंग कर रहे हैं। सुबह से मौसम खराब था, उसके बाद मौसम जो है अभी वो खुला हुआ है। मौसम को देखते हुए जो मतदाता जो है वो अब धीरे धीरे आना शुरू किए हैं। कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, कुछ अंदाजा है आपको? अभी 32% मतदान हो चुका है। लोगों में इतनी बारिश के बाद भी काफ़ी उत्साह है और चाह रहे हैं कि दुर्ग के विकास हो और विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनने के बाद होगा। और इस पार्षद चुनाव के माध्यम से दुर्ग नगर निगम के अन्य जो वार्डवासी हैं, मतदाता है, उनके लिए एक सुखद स्वप्न लेके आ रहे हैं। कांता साहू जी जिस तरीके से अभी मैदान में उतरी हैं, किन किन वादों को लेकर के उतरी हैं? 1.5 साल में जो कार्य पूरे नहीं हुए हैं तो क्या वो उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे? सारे प्रयास करेंगे। मतदाताओं के सुख और दुख में कांता साहू जी खड़ी रहेंगी। यहाँ देखो, अभी गर्मी में
लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला, बहुत मटका फोड़े। अभी बरसात चालू हो गया, 3 दिन से लगातार अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन इन नगर निगम के महापौर और न ही स्थानीय विधायक अरुण ओरा जी को दुर्ग के नगर के जनता ने कईयों बार जीता है। लगभग आज़ादी के बाद इन्हीं के परिवार का यहाँ कब्जा रहा। ये दुर्भाग्य है कि दुर्ग नगर निगम के मतदाताओं भाइयों एवं बहनों का कि अभी नाली सफाई तक नहीं करवा पाए हैं। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा में है। अवैध शराब तो गली गली में बिक रहा है, जुआ, सट्टा, दुष्कर्म और महादेव ऐप जैसे जितने भी गलत काम हो रहे हैं कांग्रेसियों के संरक्षण में हो रहे हैं। हमारे साथ दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा जी भी मौजूद है यहाँ पर, जो अपने प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। उनका हौसला अफजाई के लिए आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके का जो माहौल है वो यहाँ वार्ड में देखने को मिल रहा है। जी सर। देखिए, मैं सुबह 7 बजे से यहीं हूँ और 7 बजे से लेके 11 बजे तक अनवरत रूप से मूसलाधार बारिश हुई। उस मूसलाधार बारिश में हम भी खड़े रहे और जो हमारे मतदाता स्वरूप भगवान है हमारे मतदाता, वो स्वयं यहाँ आकर उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। वो इस बात को कहते रहे कि कांग्रेस है तो विकास है, भूपेश है तो भरोसा है, अरुण है तो विश्वास है। तो विश्वास कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि मैं हमेशा इस बात को सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि सही मायने में जनप्रतिनिधि तभी कहलाता है जो जन भावनाओं की कसौटी पे खरा उतरता है, और जो खरा नहीं उतरता उसे जनप्रतिनिधि कहलाने का अधिकार नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो हमने तो अपना जीवन अपने भगवान के लिए समर्पित कर दिया, उनके चरणों में हम हैं। और कार्यकर्ता हमारी ताकत है। जो कार्यकर्ता हमारे लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और इस मुकाम पर हमको भगवान के आशीर्वाद से पहुंचाए हैं, तो हम उनके लिए भी जी जान से जुटेंगे और हम जीतेंगे। वार्ड नंबर 42 हमने काम कराया है, हम मुंह छुपाने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है, 15 साल तक सोई रही, अभी 4.5 साल तक सोई रही। चुनाव आया जाग गए, ऐसा होता नहीं है। देखिए, चुनाव के समय अगर हम जागें तो क्या जागे, तो हम तो हमेशा जागते रहते हैं और जो जागता है वही आगे बढ़ता है। वार्ड 42 में आपने देखा जिस तरीके से तीनों ही प्रत्याशी अपने वादों को लेकर के मैदान में उतरे हुए हैं और वार्ड 42 के स्कूल में जो है वो मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आगामी 30 तारीख को काउंटिंग होगी, गिनती होगी, उसमें जो है तीनों ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। आगामी दिनों में ये देखना होगा कि तीनों ही प्रत्याशी अपने वादों पर कितना खरे उतरते हैं और जनता उनके वादों पर कितना विश्वास करके उन्हें अपने वार्ड के पार्षद के रूप में लाती है और किस तरीके से वार्ड का विकास ये प्रत्याशी जो जीत करके आएंगे वो करेंगे। क्योंकि जीतने के पहले वादे सभी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सभी वादों को भुला दिया जाता है। लेकिन चूंकि प्रत्याशियों ने ऐसा वादा किया है कि वो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वार्ड में अवश्य उपलब्ध कराएंगे, तो अब ये आने वाला कल जो है वो बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि तीनों ही प्रत्याशी जिन्होंने वादे किए हैं जनता से वो उन वादों पर कितने खरे उतरते हैं। साधना न्यूज़